तो गाइस गुड इवनिंग और सभी दोस्तों को बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर के चैनल पे आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और आज का जो लेक्चर होने वाला है क्लास 10th का, यानी कि जो मैट्रिक एग्जाम जो आप लोग देने वाले हो, जो भी स्टूडेंट हिंदी और संस्कृत ले रखा है, तो हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दांत। और इस 20 के दांत का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आपसे एग्जाम में खूब पूछता है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। यह क्लास 10th की हिंदी है मेरे दोस्त, याद रखना। क्लास 10th का हिंदी कक्षा 10 का हिंदी का चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 2 है, जिसका नाम है 20 के दांत। ठीक है ना। जिसका हम लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आ चुके हैं। और बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे दोस्त फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन से चैनल का नाम है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे दोस्त, फटाफट होकर जल्दी से ना। तो सबसे पहला अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो बहुत प्यारा सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, सेन साहब के परिवार में बचपन के, क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों को क्या कहा, यहाँ पे बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे लिंग लिंग आधारित भेदभाव भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। मतलब देखिए, जो सेन साहब थे वो बहुत बड़ा आदमी थे, ठीक है ना। और सेन साहब की 6 लड़कियां थी और एक आंखों का तारा कासू था। ठीक है ना, कासू खोखा। और उसके बीच भेदभाव होता था, क्योंकि जो बेटियां थी उसका घर से निकलना, चाहे कुछ भी काम करना, सब पढ़ाई लिखाई सब कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकती लड़कियां, लेकिन उसका बेटा हर चीज कर सकता है। यानी कि लिंग निर्धारण पर जो लिंगों में भेदभाव, यानी कि बेटी है तो कुछ नहीं कर सकती है, बेटा है तो सब कुछ कर सकता है। वही बात है कि सेन साहब के घर में या परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव। लिंग आधारित मतलब ये स्त्रीलिंग है, यानी कि लड़की है तो ये चीज नहीं कर सकती, लड़का है तो ये चीज कर सकता है। ठीक है ना। आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन करे। तो सिंपल बात है, आपको उत्तर में सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। बिल्कुल ये सही बात है कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। उसकी लड़कियां, जो उसकी लड़की लड़की थी, लड़कियों के लिए पढ़ने, ठीक है ना, पढ़ने खेलने एवं हंसने के लिए भी अलग नियम था। ठीक है ना, अलग नियम बनाए गए थे। ना तो वह पढ़ सकती थी, ना वह खेल सकती थी, यहां तक वो नहीं हंस भी सकती थी भाई, नहीं हंस नहीं सकती थी वो। और इसके लिए भी अलग नियम थे। जबकि उसके बेटे कासू, कासू जिसको खोखा कह सकते, ठीक है ना, कासू के लिए अलग नियम थे भाई। यह बिना एकदम गाड़ी के तोड़ ताड़ कर सकता था, एकदम इधर खेल सकता था उधर कुछ भी, मतलब ये इतना फ्रीडम था इसको। लेकिन उसकी लड़कियां को ऐसा कुछ नहीं, हंसने तक भी पाबंदी था भाई, हंसने पढ़ने लिखने खेलने सब में पाबंदी था उसकी बेटियों को लेकर, लेकिन उसके बेटे को सब स्वतंत्र था। तो उसी प्रकार से लिंग निर्धारण के आधार पर क्वेश्चन ही कहा गया है कि सेन साहब के परिवार में हो रहे बच्चों के पालन पोषण जो किए जा रहे हैं उसके लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन करें। बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा फटाक से आपको, ठीक है ना। चलिए दूसरा का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का क्या है, खोखा किन मामले पर अपवाद था भाई। खोखा जो था, खोखा मतलब कासू, खोखा कौन था, तो सेन साहब के आंखों का तारा था। और सेन साहब के घर में 6 बेटी के बाद, 6 लड़की होने के बाद इसका जन्म हुआ था खोखा। और बुढ़ापा में हुआ था, जब उस समय उम्मीद भी नहीं था कि भाई इसका बेटा भी हो सकता है सेन साहब को, फिर भी उसको बेटा हो जाता है एक खोखा जिसको कासू कहते हैं, ठीक है ना। और किन मामलों पर अपवाद था, तो सिंपल बात है कि सेन साहब के बेटा घर में बनाए गए नियमों के मामलों में अपवाद था, जैसे पढ़ाई खेल कूद आदि, यानी कि कोई भी नियम उसके पालन नहीं करता था, सब नियम का धज्जिया उड़ा कर रख देता था। इसलिए वो अपने घरों में पढ़ने लिखने में अपवाद था। सिंपल है, सेन साहब के बेटा घर में बनाए गए जो भी नियम थे, किसी भी नियम का पालन नहीं करता था, क्योंकि बेटा जो था आंखों का तारा था, बहुत प्यारा दुलारा था, ठीक है ना। तो घर में जो बनाए गए नियमों का क्या करते थे, मामले में अपवाद था, वो घर के नियमों के मामले में अपवाद था, जैसे कि पढ़ाई खेल कूद आदि के नियमों में वह अपवाद के रूप में था, कि वह किसी के नियम का पालन नहीं करता था। ठीक है ना मेरे दोस्त, 2 लाइन का आंसर है, बहुत सटीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर समझो पहले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेन साहब दंपत्ति खोखा खोखा में कैसे संभावनाएं देखते थे। देखो, सेन साहब दंपत्ति, खोखा मतलब उसके बेटा, सेन साहब के बेटा थे खोखा, ठीक है ना।
खोखा में कैसे संभावनाएं देखते थे, कैसे संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसे शिक्षा तय की। देखो ये सिंपल बात है कि सेन साहब खोखा को कैसे, मतलब बच्चा को देखकर कोई बात ये लगा लेता है पता, उसके पिता या उसके माता कि भाई इसमें यह टैलेंट है, इसको यह चीज कराना चाहिए। उसी प्रकार से देखो सेन दंपत्ति जो सेन साहब थे अपने बेटा आई मीन कासू की बात कर रहे हैं, खोखा की बात कर रहे हैं, तो खोखा में कैसे संभावनाएं देखते थे, क्या कर सकता है आगे, ठीक है ना, देखते थे और उनको किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे, ठीक है ना, देखते थे और संभावनाएं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की। तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे सेन साहब उसकी पत्नी, सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे मेरे दोस्त। कौन? सेन साहब और उनकी पत्नी, और उनका जो बेटा था एक खोखा, उनको उसका क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ठीक है ना। तो सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ठीक है ना। और इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को क्या कहा, अपने बेटों का स्कूल ना भेजकर, भाई स्कूल नहीं भेजकर घर पर ही शिक्षा देने की तय किया। क्योंकि स्कूल जाएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और घर पे रहेगा, घर पे लोहार आएगा, लोहार के साथ ठुक ठाक करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा। भाई क्या सोच है भाई, मारो मुझे मारो, ठीक है ना। उनका ये सोच था। जो इंजीनियर होते हैं वो क्या होता है, लकड़ी का काट कूट बनाते हैं, लकड़ी में कभी टेबल बना दिए, कुर्सी बना दी, अलमीरा बना दिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। पहले के जमाना में इंजीनियर उसी को कहा जाता था भाई, जो लकड़ी को काट कूट करते। उस उन्होंने यही तय किया कि लकहारे के साथ लगा दिया और क्या किया भाई, इंजीनियर हमारा बेटा बन जाएगा। तो सिंपल बात है कि सेन साहब ने खोखा को खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे और या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा घर पर देने का तय किया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हो मेरे दोस्त। और इतना इजी आंसर और इतना छोटा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला मेरे पे दोस्त, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवादों के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। देखो मदन है और विवाद, देखो मदन और ड्राइवर की बात कर रहे हैं। मदन और ड्राइवर के बीच बीच विवादों के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते, इसके बीच क्या विवाद था, इसके बाद क्या दुश्मनी थी, मतलब कुछ भी क्या बताना चाहते। देखो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल, देखो महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उसके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। यानी कि महल वाला, जो महल जिसके पास अथाह पैसा है, महल वाला यह कभी नहीं चाहता है कि झोपड़ी वाला यानी कि गरीब के बच्चा हमारे कीमती सामान के अगल बगल भटके। उसको यह डर सताता है कि झोपड़ी वाला गरीब का बच्चा हमारे कीमती सामान को नुकसान पहुंचा देगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवादों के रूप में कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। सिंपल है, मदन और ड्राइवरों के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाला कभी नहीं चाहता है कि झोपड़ी वाला हमारे कीमती सामान के अगल बगल में भटके, ठीक है। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण थे, और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। देखो मेरे दोस्त, कासू और मदन की बात कर रहा हूं। देखो गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब के एक नौकर के रूप में कार्य करते थे, ठीक है ना, नौकर के रूप में। उन्हीं का बेटा था मदन, ठीक है ना। और कासू कौन था, तो सेन साहब के बेटा थे। सीधा समझिए, सेन साहब के नौकर का बेटा था मदन और सेन साहब का बेटा था कासू। और कासू और मदन भाई, मालिक का बेटा है कासू, मदन तो भाई नौकर का बेटा है ना। तो जहां काम करता है उसके पिताजी, मदन के पिताजी कहाँ काम करते, सेन साहब के यहाँ काम करता था, ठीक है ना। और मदन और कासू के बीच किसके बीच जो झगड़ा हुआ, वो झगड़ा किसके लिए हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो झगड़ा जो होता है मेरे दोस्त, तो झगड़ा बेसिकली लट्टू खेलने के लिए होता है। लट्टू जानते हैं, लट्टू इसे फेंका जाता है, खींच कर नचाया जाता है, लट्टू खेलने के मामले हुआ। और इस प्रसंग पर लेखक ने क्या दिखाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन देखो।
देखो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल का था। लट्टू घुमाने का जो खेल होता है उसी में झगड़ा कर लिया भाई, ठीक है ना। तो याद रखना मदन और कासू यानी कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का था, ठीक है ना। और इस प्रयोग में यानी कि इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं, यानी कि इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकता है। क्योंकि जब झगड़ा हुआ तो भाई मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ दिया, ठीक है। भाई सिंपल बात है, जब खिलाई मदन और कासू खेल रहा है लट्टू, अब उसके बीच झगड़ा हो गया। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आप अगर बड़का आदमी है तो आप किसी गरीब का शोषण कर दीजिएगा, जो गरीब को अब झाड़ झूड़ के गलती में हरा दीजिएगा तो छोड़ देगा, छोड़ेगा तो नहीं भाई, दांत तो जरूर तोड़ेगा। सिंपल बात है। तो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल का है। और इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान के बदले के लिए बदला ले सकता है, ठीक है ना, बदले को ले सकता है। और यह पूरे डिफिनेशन लिख नहीं सकते ना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ लिखना है, लेकिन पूरा कहानी में क्या हुआ बताता हूं थोड़ा सा। जब लट्टू घुमाया झगड़ा हुआ, तो इसके लिए क्या हुआ, झगड़ा हुआ तो मदन क्या है, मदन तो भाई गरीब के बेटा है क्योंकि नौकर के बेटा है, और कासू के अमीर के बेटा है, मोहल वाले के बेटा है। तो भाई मोहल वाले के बेटे का झोपड़ी वाला मार के तोड़ दिया दांत, क्योंकि गलती कासू का था, इसलिए उसका बदला था भाई मदन तो लेगा ही, क्योंकि मदन तो भाई लड़का है, मदन थोड़ी जान रहा है वो झोपड़ी वाला धनिक मनिक है तो हम उसका छोड़ देंगे, हैं बाद में जो होएगा देखा जाएगा। बस मार के दांत दूगो तोड़ दिया, ठीक है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में से पूछता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ आपके आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। आप तर्कपूर्वक इस उत्तर दे। देखो आपके अनुसार से यानी कि मेरे और आपके अनुसार से कहानी का नायक, नायक मतलब होता है मेन किरदार कौन है। जैसे कोई फिल्म होता है तो उसके मेन रोल कौन होता है, हीरो का होता है। मेन रोल जो होता है हीरो का होता है, और हीरो के नाम से ही ज्यादा फिल्म चलता है। तो मेरे दोस्त याद रखना, उसी प्रकार से जो ये कहानी है, जो 20 के दांत, इसमें मेन नायक कौन है आपके अनुसार से, कौन होना चाहिए। देखिए मेरे दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है। मदन ही इस कहानी का मेन नायक है, और पूरे कहानी मदन के इर्द गिर्द घूमता है, मदन है। क्योंकि वह क्या है, वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे, यानी कि वो डरता किसी से नहीं था, महल वाले होकर भी, महल वाले सेन साहब तो उससे भी नहीं डरते थे। वही कहा हमारे दृष्टि में या आपके दृष्टि में या मेरी दृष्टि में, क्योंकि आप जब डिफिनेशन लिखिएगा तो अपनी दृष्टि में लिखिएगा। तो मेरी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि यह महल वाले सेन साहब, क्योंकि सेन साहब महल वाले थे, महल वाले ने धनिक वनिक थे, तो सेन महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसे उसके ड्राइवर से लड़ जाता था, ठीक है ना, उसके ड्राइवर से लड़ जाता था, ठीक है ना, उसके ड्राइवर जो थे उससे लड़ जाता था। और उसके बेटे का भी 2 दांत भी तोड़ देता है, ठीक है ना, बिना डरे, बिना एकदम सोचे समझे उसके बेटे का भी दांत 2 तोड़ दिया, उसके ड्राइवर से भी लड़ गया। इसलिए मेघ नायक हमारे नजर में तो मदन ही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कासू का चरित्र चित्रण करे। कासू क्या है मेरे दोस्त, तो कासू सेन साहब के बुढ़ापे का एक आंख का तारा था। मैं अपने लैंग्वेज में बताना चाहता हूं, देखो कासू बेसिकली सेन साहब के बुढ़ापे का क्या था, सहारा था, और उनका आंखों का तारा था। ना उम्मीद बुढ़ापे का तारा भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं था कि भाई उनका बेटा हो सकता है। और उनके घरों में उनका लाड़ प्यार इतना बढ़ गया था कि उनके वह अपने घरों के मामलों में अपवाद था भाई, क्योंकि कोई नियम पालन नहीं करता था वो। तो सेम देखो अब क्या है, कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था, जैसे मैंने जस्ट बताया। सेन साहब उसके इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, कासू ही ना है। कासू अपने, ठीक है ना, कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। उसके जो भी नियम उसके पिताजी बना के जाते थे वो सब नियम का धज्जियां उड़ा देता था, कोई नियम घर में पालन नहीं करता था, ठीक है ना, मामले में अपवाद था। घर के घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। घर के जो लाड़ प्यार है इतना ना बिगाड़ दिया था, ठीक है ना, वह बिना डरे, क्या बिना डरे किसी पर भी हाथ उठा देता था। बड़ हो छोट हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, बिना डरे किसी पर हाथ उठा देता था। और यही बार बार जब हाथ उठाता था, तो जब वैसे आदमी के हाथ पल्ले पर आ तो 2 दांत तोड़ दिया। तो कौन तोड़ दिया, तो सिंपल बात है,
मदन, मदन के पास आया, हाथ उठाया, बस 2 दाँत में तोड़ दिया, जो इसीलिए बार-बार बड़का समझ के, बड़का के बाप के बेटा है तो एकर मतलब नहीं ननकी पे उठाइएगा, कभी हाँ, मुंडन लइका भेटाएगा तो आप पर भी हाथ उठा देगा। इसलिए तो वही कहा गया, कासू, जो कासू यानी कि मदन की बात करें, मदन या कासू एक ही सॉरी, कासू या खोखा, खोखा या कासू एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना? तो कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ठीक है ना? बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। एक मिनट मेरे दोस्त, हाँ, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने कासू अपने पिता के द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था, ठीक है ना? बिगाड़ दिया था और वह बिना डरे किसी पर भी हाथ उठा देता था, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन पढ़ के सबसे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रहे, डेली मैं क्लास देता हूँ शाम को 7 बजे फिर 8 बजे। याद रखना, सॉरी, शाम को आपको 4 बजे क्लास चलता है, फिर शाम को 9 बजे क्लास चलता है। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम भाई कुंदन सर चैनल है भाई, सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब का परिचय, चरित्र चित्रण करे। सेन साहब है कौन भाई? तो सेन साहब आंखों का तारा जो सेन साहब थे इस कहानी में, जिसके लिए सेन साहब ही कहानी है, उसी में घूमता है। तो सेन साहब कौन है? देखो, सेन साहब 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र हैं, मेन पात्र है, क्योंकि सेन साहब का ही बेटा कासू होता है और सेन साहब के घर पे ही बेसिकली मदन है। मदन के पिताजी कार्य करते हैं और मदन वहीं पे रहता है, वहां पर ड्राइवर है, वहां पे एक गाड़ी है, ठीक है ना? उसने बहुत चर्चा किया था, इसलिए कह सकते हैं कि सेन साहब 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र हैं, ठीक है ना? मुख्य पात्र है। सेन साहब के 5 पुत्री और 1 पुत्र है। वह अपने बच्चों के लिए घर पर अलग-अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटी, ठीक है, बेटे बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। यानी कि देखो, सेन साहब हमारे जो कहानी है 20 के दांत उसके मुख्य पात्र हैं। सेन साहब के 5 बेटियां 1 पुत्र है। 5 पुत्री और 1 पुत्र है, ठीक है ना? 5 पुत्री और 1 पुत्र है और वह अपने बच्चों बच्चों के लिए अपने घर में अलग-अलग नियम बनाए रखे हैं। बेटी के लिए अलग नियम है, बेटे के लिए अलग नियम है, ठीक है ना? ठीक है। और साथ में सेन साहब अपने बुढ़ापे का आंखों का तारा या बुढ़ापे का सहारा कासू में देखते हैं। यह सेन साहब का परिचय हुआ। और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछेगा मेरे दोस्त, और सभी का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ थोड़ा सा प्राइस लगता है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। मदन के चरित्र चित्रण करें। मदन कौन है मेरे दोस्त? मदन 20 के दांत के मुख्य पात्र है। याद रखना, मदन 20 के दांत कहानी के सबसे प्रमुख पात्र हैं और इसी के इर्द गिर्द पूरे कहानी घूमता है। तो मदन 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र है और यह इस कहानी का नायक भी है। और यह इस कहानी का नायक है। नायक मतलब नया हीरो होता है, ठीक है ना? नायक मतलब मेन पात्र है और पूरे कहानी इसी अंतर्गत घूमता है। तो सिंपल कह सकते हैं आप कि मदन 20 के दांत कहानी की सबसे प्रमुख पात्र है और यह इस कहानी की क्या नायक भी है, नायक है, ठीक है। बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है। बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है और बिना डरे कासू का दांत तोड़ देता है। क्या करता है? और एवं जब कासू उसके साथ गलती से खेलने आता है, ठीक है ना? जब कासू उसके साथ गलती से खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसका दो दांत तोड़ देता है। यानी कि जब कासू मदन के साथ जब लट्टू का खेल खेलने आया, ठीक है, तो उससे झगड़ा में 2 दांत तोड़ दिया। इसलिए यह मदन का परिचय हुआ। मैं मदन का परिचय फिर से देता हूं। मदन देखो, कहानी 20 की रात कहानी की प्रमुख पात्र है और यह इस कहानी की नायक भी है। देखो, मदन बिना डरे उसके ड्राइवर का विरोध करता है और लट्टू के खेल में जब कासू खेलने आता है तो उसका 2 दांत, झगड़े में 2 दांत को तोड़ देता है। यह कहानी का मुख्य नायक है और मदन का परिचय हुआ। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपको 9 क्वेश्चन पढ़ाए, शायद इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो अभी याद ना हो। 9 क्वेश्चन अभी 10 मिनट के अंदर आप याद कर सकते हो, बशर्ते एक बार पढ़ना, इस कहानी के थोड़ा सा जानने का प्रयास करना। मैं इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूँ, सब्जेक्टिव मेरे दोस्त आपको है ये। और इस प्रकार से डेली मैं क्लास दे रहा हूँ, शाम को 4 बजे, नाइट में 9 बजे क्लास लाइव दे रहा हूँ।
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ और फिर आता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।